हे गाइस, आज हम तेलुगु मूवी गॉडफादर को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2019 में आई मलयालम मूवी लूसीफर का रीमेक है। ओपनिंग सीन में हम इंटरपोल के हेडक्वार्टर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। वहाँ हम दो ऑफिसर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन अब्राहम कुरैशी के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं। सालों से इंटरपोल उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी ने आज तक उसे देखा नहीं था। अगले सीन में हम गोवर्धन नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं जो अपने चैनल पर राज्य की सबसे बड़ी न्यूज़ को कवर कर रहा था। स्टेट के चीफ मिनिस्टर पीकेआर की सडन डेथ के कारण पार्टी के लोग और उनके समर्थक हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर रहे थे। पार्टी में ये बातचीत शुरू हो गई थी कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा। इसके लिए कई दावेदार थे। इस लिस्ट में पहला नाम होम मिनिस्टर नारायण वर्मा का था, जो काफ़ी सालों से सीएम पीकेआर के साथ में पार्टी चला रहा था। अब वर्मा सीएम बनने के लिए हॉस्पिटल के बाहर ये हंगामा करवा रहा था। साथ ही वो एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल ओनर रवि को ये न्यूज़ कवर करने को भी बोलता है। ऑपोजिशन लीडर नायडू भी वर्मा के साथ में मिले हुए थे। वर्मा फिर एसीपी रघुराम को ऑर्डर देता है कि एसीपी पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज करे ताकि जनता की सिंपैथी उसे मिले। सीएम पद का दूसरा दावेदार पीकेआर का दामाद जयदेव था, जो कि पार्टी से सालों से जुड़ा हुआ था और अपने ससुर के नाम पर काफ़ी सारे इलीगल काम किया करता था। सीएम पद की तीसरे दावेदार पीकेआर की बेटी सत्यप्रिया थी, जो कि जयदेव की पत्नी थी। सत्यप्रिया पॉलिटिशियन नहीं थी, मगर लोग ये मान रहे थे कि शायद पिता की मौत के बाद वो पार्टी ज्वाइन कर ले। सीएम पीकेआर के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफ़ी भीड़ जमा थी। सत्यप्रिया वर्मा को कहती है कि ब्रह्मा फ्यूनरल में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा कुछ साल पहले पीकेआर की पार्टी से जुड़ा था। उससे पहले वो दुबई में कुछ इलीगल काम किया करता था, पर इससे ज़्यादा कोई इसके बारे में नहीं जानता था। भारत आने के बाद ब्रह्मा ने एक अनाथालय खोला। इस कारण से लोकल लोग उसे काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। फ्यूनरल में जब ब्रह्मा पहुंचता है तो एसीपी उसकी कार को अंदर जाने से रोक देता है। ब्रह्मा पैदल अंदर आता है और पीकेआर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सत्यप्रिया उसे देखकर अपसेट हो जाती है। फिर हमें ब्रह्मा के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पीकेआर का ब्रह्मा की मदर के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ब्रह्मा सीएम पीकेआर का ही नाजायज़ बेटा था। यह सब सत्यप्रिया जानती थी। फिर सत्यप्रिया पीकेआर की डेड बॉडी को खुद अग्नि देती है। अगले सीन में जयदेव और वर्मा अब्दुल नाम के एक गुंडे से मिलने जाते हैं। दोनों को सीएम के इलेक्शन के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। अब्दुल उनके स्टेट में ड्रग्स की एक फैक्ट्री खोलना चाहता था। अगर वो लोग इसके लिए तैयार हो जाते तो अब्दुल उनकी पार्टी को पैसे देने के लिए रेडी था। अब्दुल जयदेव की अपने बॉस ल्यूकस के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाता है। ल्यूकस अंडरवर्ल्ड का डॉन था, सो वर्मा को लगता है कि अब उसके सपोर्ट से वो फाइनली सीएम बन जाएगा। जयदेव वापसी में वर्मा को बताता है कि ये सब उसने वर्मा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। वो शुरू से ही पीकेआर के साथ इसलिए जुड़ा हुआ था ताकि एक दिन वो खुद सीएम बन सके। जयदेव आगे वर्मा को बताता है कि उसी ने सीएम पीकेआर का मर्डर किया है। यह सुनकर वर्मा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। जयदेव ने कुछ मंत्रियों को अपनी साइड मिला लिया। उन सभी मंत्रियों ने सत्यप्रिया को कन्विंस किया कि वो जयदेव को सीएम बना दे। वर्मा को ना चाहते हुए भी जयदेव का साथ देना पड़ता है। जयदेव सत्यप्रिया के सामने एक अच्छा पति और अच्छा इंसान होने का नाटक करता, मगर उसके पीठ पीछे वो सत्यप्रिया की छोटी बहन जानवी को रोज ड्रग्स देता और उसे मोलेस्ट करता। वर्मा जयदेव को बताता है कि ब्रह्मा पार्टी का ट्रेजरर है। वो ही काफ़ी सालों से पार्टी को फंड्स देता आया है। उसके बिना सीएम बनना काफ़ी मुश्किल है। जयदेव ब्रह्मा को अपने पास बुलाता है। वो ल्यूकस के साथ हुई डील के बारे में उसे बताता है कि ड्रग्स फैक्ट्री से उन्हें अपोजिशन के एमएलएस खरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा। ड्रग्स का नाम सुनकर ब्रह्मा उसे मना कर देता है क्योंकि उसे ये जहर अपनी स्टेट में नहीं चाहिए। के बाद जयदेव पार्टी के 140 एमएलएस को इकट्ठा करके खुद को सीएम बनाने के प्रस्ताव पर साइन करने को कहता है। फिर हम ब्रह्मा को अपने ऑर्फनेज में रेणुका नाम की लड़की के बच्चे का नामकरण करते हुए देखते हैं। ब्रह्मा के पास इन्फॉर्मेशन आती है कि अब्दुल के लोग ड्रग्स की फैक्ट्री को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मा अपने कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री की साइट पर पहुंच जाता है। उसके आदमियों में कोटी नाम का एक आदमी भी था। वो रहता तो ब्रह्मा के साथ था, मगर वो काम जयदेव के लिए किया करता था। एमएलए मीटिंग में जयदेव को पता चलता है कि 140 में से 40 एमएलए ब्रह्मा के साथ हैं। 100 एमएलए के साथ जयदेव सीएम नहीं बन सकता था। दूसरी ओर फैक्ट्री पर ब्रह्मा सारे गुंडों की धुलाई करता है और फैक्ट्री को बंद करवा देता है। जयदेव को जब ये पता चलता है तो वो एसीपी को फैक्ट्री जाकर ब्रह्मा के खिलाफ सबूत ढूंढने को कहता है ताकि वो लोग ब्रह्मा को जेल भेज सके, मगर ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। ब्रह्मा पार्टी की मीटिंग बुलाने को कहता है ताकि पार्टी प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट किया जा सके। जयदेव इस बात से काफ़ी परेशान होता है। सत्यप्रिया जयदेव को भरोसा दिलाती है कि वो ब्रह्मा को कभी भी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सालों पहले ब्रह्मा की मां की मौत के बाद
पीकेआर ब्रह्मा को अपने घर ले आया था। सत्यप्रिया की माँ ब्रह्मा को घर में नहीं घुसने देना चाहती थी। इसी हाथापाई में उनकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। सत्यप्रिया ब्रह्मा से नफरत करने लगी क्योंकि उसी के कारण सत्यप्रिया को अपनी माँ को खोना पड़ा। पार्टी मीटिंग में वो ब्रह्मा को रोकने के लिए खुद पार्टी प्रेसिडेंट बन जाती है। ब्रह्मा खुद भी यही चाहता था क्योंकि उसे सत्यप्रिया में अपने पिता के गुण दिखाई देते थे। अनाथालय में रेणुका ब्रह्मा से कहती है कि वो अपने बच्चे के साथ वहां से दूर जाना चाहती है। ब्रह्मा उसे कुछ पैसे देकर वहां से भेज देता है। कोटी रेणुका को लेकर अनाथ आश्रम से बाहर निकलता है। असल में कोटी और रेणुका एक दूसरे से प्यार करते थे और रेणुका की गोद में जो बच्चा था वो कोटी का ही था। जयदेव रेणुका के जरिए ब्रह्मा को बदनाम करना चाहता था। वो कोटी को पैसे का लालच देता है और रेणुका न्यूज़ चैनल पर एक्सेप्ट करती है कि जो बच्चा उसके पास है वो ब्रह्मा का है। वो ब्रह्मा पर इल्ज़ाम भी लगाती है कि वो अनाथालय के नाम पर उसके जैसी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। इस न्यूज़ के बाहर आते ही एसीपी ब्रह्मा को अरेस्ट कर लेता है। जेल में जयदेव उससे मिलने आता है मगर ब्रह्मा उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। जयदेव के जाने के बाद ब्रह्मा को मासूम भाई का कॉल आता है। ब्रह्मा मासूम भाई को कहता है कि सही टाइम आने पर उसे याद किया जाएगा। जयदेव ब्रह्मा को मारने के लिए जेल में गुंडे भेजता है मगर ब्रह्मा सबको पीट पीट कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। रेणुका को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो कोटी को कहती है कि वो दोबारा न्यूज़ चैनल पर जाकर सब कुछ सच बताना चाहती है। कोटी जयदेव को बताता है कि वो रेणुका को लेकर वहां से दूर जाना चाहता है। इस पर जयदेव कोटी को रेणुका और उसके बच्चे को मारने को कहता है। वर्मा नायडू के पास जाकर उसे कुछ एमएलएस को अपनी पार्टी में शामिल करने को कहता है। जयदेव इस काम के लिए कुछ पैसे और ड्रग्स भेजने को कहता है। रास्ते में मासूम भाई उन ड्रग्स में ब्लास्ट कर देता है जिससे वर्मा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब ब्रह्मा जेल में है तो ये सब किसने किया होगा। फिर जयदेव का एक आदमी कोटी के पास जाकर कहता है कि वो रेणुका और उसके बच्चे को मारने वहां आया है। कोटी जब उसे ऐसा ना करने को कहता है तो वो कोटी की बात ब्रह्मा से करवाता है। ब्रह्मा कोटी को बताता है कि ये आदमी उसी का है, बस जयदेव के साथ में काम करता है। आगे ब्रह्मा कहता है कि वो कोटी की गलती की सजा रेणुका को नहीं दे सकता, सो वो कोटी को रेणुका को लेकर वहां से दूर जाने को कहता है जहां पर जयदेव उसे ना पकड़ सके। इसके बाद जेल में ब्रह्मा जर्नलिस्ट गोवर्धन को बुलाता है और उसे एक फाइल पकड़ाता है। फाइल में सारे करप्ट मिनिस्टर्स के नाम लिखे हुए थे। ब्रह्मा गोवर्धन को उन सबके काले कारनामों के बारे में पता करने को कहता है। गोवर्धन ब्रह्मा को एक क्रिमिनल समझता था, सो वो उसका काम करने से मना कर देता है। ब्रह्मा उसे बताता है कि बचपन में उसे पता चला था कि सीएम पीकेआर राज्य में कोई इलीगल काम नहीं होने देना चाहते थे। इस कारण से कुछ बड़ी कंपनियों ने उनकी पार्टी को फंडिंग देने से मना कर दिया था। तब पार्टी को बचाने के लिए ब्रह्मा को खुद इलीगल कामों में उतरना पड़ा। तब से वो सीएम की पार्टी को चलाने के लिए पैसा देता था। यह सब सुनकर गोवर्धन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। उधर कोटी रेणुका के साथ न्यूज चैनल पर आकर सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। इस कारण से ब्रह्मा को जेल से छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर सत्यप्रिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी छोटी बहन जानवी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सत्यप्रिया को बताती है कि जानवी कुछ टाइम से एक खतरनाक ड्रग ले रही है जिसके कारण से वो एडिक्ट हो गई है। जानवी सत्यप्रिया को बताती है कि जयदेव ही उसे ड्रग्स लाकर देता है। साथ ही जयदेव ने कई बार उसे मोलेस्ट करने की भी कोशिश की है। सत्यप्रिया को यह सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होता तो वो शाम को जयदेव से सच्चाई पूछती है। जयदेव उसे बता देता है कि वो आज तक अच्छा बनने का नाटक सिर्फ सीएम की कुर्सी पाने के लिए कर रहा था। वो आगे कन्फेस करता है कि उसी ने अपने ससुर का मर्डर भी प्लान किया था। उसने पीकेआर के इनहेलर में जहर मिला दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह सब सच्चाई सुनकर सत्यप्रिया को अपने भाई ब्रह्मा की याद आती है। कोई और साथ दे न दे मगर भाई हमेशा बहन का साथ देता है और ब्रह्मा को मिलने के लिए बुलाती है और रोते रोते उसे सारी सच्चाई बयां करती है। वो ब्रह्मा को आगे बताती है कि जयदेव से झगड़े के बाद एसीपी भी उसके पास आया था। एसीपी के पास जानवी के खिलाफ सारे सबूत थे जिसे नारकोटिक्स वाले जानवी को जेल में बंद करवा देते। वो सत्यप्रिया को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ब्लैकमेल भी करता है। यह सुनकर ब्रह्मा का खून खौल उठता है। वो सीधा एसीपी के पास जाकर उसे मार डालता है। फिर ब्रह्मा का एक आदमी वर्मा को एक पेन ड्राइव देता है। उसे एक बड़ी स्क्रीन पर सारे एमएलए के सामने प्ले किया जाता है। गोवर्धन को जो लिस्ट ब्रह्मा ने जेल में दी थी उन सब का कच्चा चिट्ठा इस पेन ड्राइव में था। सारे मंत्री डर के मारे ब्रह्मा का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जयदेव अब्दुल की मदद से जानवी को किडनैप कर लेता है। फिर वो सत्यप्रिया को कॉल करके उसे सीएम घोषित करने को कहता है। जब ब्रह्मा को यह पता चलता है तो वो मासूम भाई को लेकर जानवी को बचाने पहुंच जाता है। वहाँ अब्दुल का बॉस ल्यूकस भी आया हुआ था। ल्यूकस जैसे ही ब्रह्मा को देखता है वो सरेंडर कर देता है। जयदेव जब उससे इसका कारण पूछता है
तो ल्यूकस बताता है कि जो सामने खड़ा है वो हम सब का बॉस गॉडफादर अब्राहम कुरैशी है। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है जिसे इंटरपोल सालों से ढूंढ रही है, पर आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया। जयदेव यह सुनकर शॉक हो जाता है। फिर भी वो अपना आखिरी दांव खेलने के लिए अपने आदमी से सत्यप्रिया को मरवाने की कोशिश करता है। ब्रह्मा के लोग पहले से ही सत्यप्रिया की सुरक्षा कर रहे थे, सो जयदेव का आदमी मारा जाता है। जयदेव को ब्रह्मा वही इनहेलर देता है जिससे उसने पीकेआर को मारा था। जयदेव अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और इनहेलर को सूंघकर वो भी मर जाता है। लास्ट सीन में ब्रह्मा सत्यप्रिया को सीएम बनाकर खुद दुबई के लिए निकल जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।